नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है अपना एमपी का। सबसे पहले बात करते हैं मोहन कैबिनेट 2.0 की, जहां रामनिवास रावत अब मंत्री बन गए हैं। उन्होंने शपथ ली, लेकिन एक बार नहीं 2 बार शपथ ली। जी हां, रामनिवास रावत को बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ लेनी थी, लेकिन उन्होंने पहली बार राज्य मंत्री पद की शपथ ली, जिसके चलते रावत को कैबिनेट मंत्री की शपथ दोबारा लेनी पड़ी। राज्यपाल ने रामनिवास रावत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन रावत भी मौजूद रहे। अब मोहन मंत्रिमंडल में 31 मंत्री हो गए हैं। रामनिवास रावत कांग्रेस पार्टी से 6 बार के विधायक रहे हैं। रावत दिग्विजय सिंह मंत्रिमंडल में भी मंत्री रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध। 2 तस्वीरें और दोनों ही जगह में आप रामनिवास रावत को शपथ लेते हुए देख सकते हैं। पहली बार राज्य मंत्री की शपथ ली, दूसरी बार अपनी भूल सुधार की और फिर कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। के रूप में रहूंगा और राज्य मंत्री ने कहा राज्य के मंत्री आपको लेकर कोई अपनी तो सीएम का विशेषाधिकार है। रामनिवास रावत के दोबारा शपथ लेने पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह त्रुटि थी या डील में कोई गड़बड़ी हो गई। रामनिवास रावत को बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ लेनी थी और इसी पर यह सियासी वार, यह तंज कसा है कांग्रेस ने। यह त्रुटि थी या कोई गड़बड़ी थी डील में, शपथ की भूल भुलैया पर सियासत। शपथ दिलाई जिसमें कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए रामनिवास रावत को पहले तो राज्य मंत्री की शपथ दिलाई, फिर कैबिनेट मंत्री की। अब इसे क्या माना जाए, त्रुटि माना जाए या कोई डील? पहले राज्य मंत्री दिला दी और डील में खुला बिखरा हुआ, डील में कुछ गड़बड़ी हुई या रस्साकसी हुई तो फिर कैबिनेट मंत्री की शपथ दिला दी। मैं समझता हूं ये मध्य प्रदेश के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। रामनिवास रावत के मंत्री बनने के बाद सियासत गरमा गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मोहन सरकार पर निशाना साधा, कहा कि पता नहीं बीजेपी में किस बात को लेकर हड़बड़ी है। जहां कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत को बीजेपी ने मंत्री पद की शपथ दिलवा दी, तो वहीं बीजेपी के पुराने नेताओं को दरकिनार किया गया कि वो अभी तो कांग्रेस के विधायक हैं और बीजेपी ने कांग्रेस के विधायक को ही कैबिनेट की शपथ दिला दी। इसका मतलब ये है कि बीजेपी कितनी हड़कंप में है कि तुरंत इनको मंत्री पद की शपथ दिलाओ। और नाम सुन रहे थे समाचार में सब जगह कि भार्गव जी और 2-3 लोग और लेने वाले थे, पता नहीं उनका क्या हुआ। पर ये एक अजूबा है जो कि इतिहास में लिखा जाएगा कि एक जो अभी जिनका इस्तीफा नहीं हुआ है, कांग्रेस के से चुन के आए हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, भले ही दूसरी दफा में भूल सुधार ली गई हो और रामनिवास रावत कैबिनेट मंत्री बन गए हो, लेकिन कांग्रेस को एक मौका मिल गया है रामनिवास रावत को भी घेरने का, बीजेपी पर भी हमला करने का। जी देखिए, बिल्कुल आज जिस तरीके से राजभवन में शपथ हुई और उसमें रामनिवास रावत राज्य के मंत्री के रूप में शपथ लेता हूं की जगह राज्य मंत्री की शपथ लेता हूं, यह शब्द बोल गए। के शब्द हटने के बाद उसका अर्थ ही कुछ और हो गया और उसके बाद जब वहां पर पता चला कि एक बड़ी चूक हो गई है, ये त्रुटि को वापस से बदलना होगा, तो पहली बार एमपी के इतिहास में ऐसा हुआ कि 15 मिनट में ही मंत्री पद की दूसरी बार उन्हें शपथ कराना पड़ी। पहले राज्य मंत्री की शपथ हो चुकी थी, उसके बाद फिर उन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ वापस से ली। दोबारा जब शपथ हुई तो उसके बाद कांग्रेस को और मौका मिल गया। पॉलिटिकल गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। वाणी आलूवालिया जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं और
कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले वाणी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। माफ कीजिएगा, मोहन यादव सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, रामनिवास रावत को जगह मिली, लेकिन जिस तरह से 2 बार उन्होंने शपथ लेनी पड़ी, अब उस पर कांग्रेस कह रही है कि वो त्रुटि थी या डील में कोई गड़बड़ हो गई थी। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार करूंगी और आप सब जो इस डिबेट में जुड़े हैं मेरे साथ, आप सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, कांग्रेस को सिवाय नुक्ताचीनी के कुछ और ध्यान में आता नहीं है। पहले तो वो अपने त्रुटियों पर ध्यान दे और अपने कार्यकुशलता को सुधारे, ना कि इतना हल्ला मचाते जाए, क्योंकि विगत दिनों में चाहे वो राष्ट्र केंद्र की तरफ हम ध्यान दें या फिर राज्य में, सिर्फ काम रोकने में लगी हुई है कांग्रेस, कहीं भी काम करने नहीं दे रही है। रही बात रामनिवास जी की, बहुत वरिष्ठ नेता है, इन्होंने हमारा हाथ इसलिए थामा क्योंकि ये चाहते हैं कि विकास का हाथ थामे, राष्ट्रवाद का हाथ थामे, जो नीतियां कांग्रेस में जैसा कि आप कह रही प्रचलित है। लेकिन जरा ये भी बता दीजिए कि विकास का हाथ थामने के चक्कर में जो उन्होंने पुराना हाथ का साथ है वो क्यों नहीं छोड़ा? कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? विधायकी क्यों नहीं छोड़ी? देखिए, ये सारी हमारे जो प्रशासनिक कार्रवाई है, जो हमारे उच्च अधिकारी, जो हमारे ऊपर के जो कोर कमिटीज हैं भाजपा की, वो उस पर निर्णय करके उस पर जो भी प्रशासनिक कार्य है, जो उचित कार्य है, वो करवाएगा। और रामनिवास जी एक सीनियर कार्यकर्ता है और जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहां पर ऐसे सीनियर की आवश्यकता है, वहां पर विकास के कार्यों को गति देने के लिए। अवनीश जी, ठीक है मैम। अवनीश जी, क्योंकि आपने सीनियरिटी को सराहा नहीं, आपने सीनियरिटी को संजोया नहीं, बीजेपी के पास इसीलिए वो गए विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब आपको क्या एतराज है? कांग्रेस पार्टी अब क्यों देख रही है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, त्रुटि हुई है, डील हुई है? आपका क्या? अच्छा, आप मुझे बताएं, राहुल गांधी जी की या कांग्रेस के किसी नेता की जरा सी बात पर मीम्स बनाने वाले, डिफरने वाली भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी त्रुटि हो रही है? अगर ये त्रुटि है तो किसकी है? क्या महामहिम राज्यपाल महोदय के कार्यालय की है या सरकार की गलती? आप सोचिए, हम सब ने देखा, पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है कि 2 बार आपको शपथ लेनी पड़ रही है। और रामनिवास रावत जी जो 6 बार के विधायक है, 9 बार कांग्रेस ने टिकट दिया, पहली बार मंत्री पद की शपथ नहीं ली, पहले भी दिग्विजय सिंह सरकार में 2 बार मंत्री रहे। तो ये तो आप कह नहीं सकते कि नए हैं, गलती हो गई। और अगर जानबूझ के गलती की तो हकीकत बात है, क्या कारण है? क्या सिंधिया जी का दबाव था फोन आने का? क्या कोई डील थी? स्पष्ट करें। देखिए, आप ऐसे नहीं बच सकते, आप हम पर आरोप लगाकर आप अपनी गलती नहीं छुपा सकते। ठीक है, अभी मैं सुन रहा था भाजपा की प्रवक्ता को, ये कहेंगे भैया आप सबसे पहले अपने अंदर का तंत्र सुधारो। अगर ये गलती है, लापरवाही है, तो सोचिए जनता रोज कितना नहीं भुगतती होगी लापरवाहियों से। ठीक है अवनीश जी, विभाग में गृह विभाग लापरवाही कितना। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। वाणी जी, आपका भी धन्यवाद। शैलेंद्र, आपका भी शुक्रिया पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री पद की शपथ लेने पर रामनिवास रावत को बधाई देते हुए कहा कि रावत के लंबे सियासी अनुभव का प्रदेश को लाभ मिलेगा, खासतौर पर चंबल का विकास ज्यादा तेजी के साथ होगा। रामनिवास रावत जी ने आज शपथ ली है, मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं अपनी सरकार में नव नियुक्त मंत्री का लाभ मुझे मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता के लिए उनका अपना संसदीय जीवन लंबा है, उनका अपना अनुभव भी बहुत है। मैं समझ सकता हूं कि पूरे प्रदेश को, खास करके हमारे चंबल अंचल में उनकी अपनी गहरी पकड़ भी है और वो क्षेत्र ऐसा आता है जहाँ विकास की बहुत संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार उनकी भावना के अनुसार लगातार अच्छे से अच्छा काम करेगी और प्रदेश की सेवा करेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं भोपाल की, जहां हमीदिया अस्पताल में बड़ा हादसा टला है। पहली बारिश भी नहीं झेल पाई हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग, जिसे 727 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था, वो बिल्डिंग पहली बारिश भी नहीं झेल पाई। इमरजेंसी में छत का एक बड़ा टुकड़ा देखिए नीचे गिर गया। ये फॉल्स सीलिंग का टुकड़ा आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या क्वालिटी यहां पर जो सामान इस्तेमाल किया गया था निर्माण में, उसकी क्या क्वालिटी रही होगी, क्या गुणवत्ता रही होगी कि पहली बारिश भी ये करोड़ों की लागत से तैयार की गई बिल्डिंग नहीं झेल पाई। बाल बाल डॉक्टर बचे, गरिमा रहेगी डॉक्टर बचे बाल बाल। इमरजेंसी वार्ड में रोजाना 250-350 मरीज यहां पर इमरजेंसी में दिखाने आते हैं और वहां यह हादसा हुआ है कि ये
बड़ा हिस्सा गिर गया नीचे। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, करोड़ों रुपए की लागत से बिल्डिंग को तैयार किया गया और ये हाल है बिल्डिंग का पहली बारिश में। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। गुणवत्ता को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से 1 साल पहले ही लगभग इस बिल्डिंग को तैयार किया गया था और उसके बाद जनता को समर्पित कर दिया था, यानी बेहतर सुविधाएं हमीदिया अस्पताल में मिले, लोगों को पर्याप्त बेड मिले, उनको एसएनसीयू वार्ड मिले, तमाम जो नए नए वार्ड है वो बनाए गए थे। लेकिन जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी और ये कहें कि पहली ढंग की बारिश अभी राजधानी भोपाल में देखने को नहीं मिली, लेकिन उसके पहले ही जो इमरजेंसी वार्ड है जहां पर डॉक्टर बैठते हैं, जहां पर मरीज जो आते हैं इमरजेंसी के, उनको वो चेकअप करते हैं, उनको वो देखते हैं, उसकी जो है सीलिंग फॉल गिर गई। गनीमत रही कि उस वक्त जब ये सीलिंग फॉल गिरी तो उस वक्त कोई मरीज वहां पर नहीं था। जरूर डॉक्टर की जरूर बात सामने आई कि डॉक्टर वहां पर नाइट ड्यूटी में जो डॉक्टर थे वो वहां पर मौजूद थे। कल देर रात लगभग 12:30 बजे के आसपास का ये पूरा घटनाक्रम रहा होगा जब डॉक्टर अपने चैम्बर में बैठे थे। उसी वक्त सीलिंग का एक जो कोना जो है वो भरभराकर नीचे गिर गया और गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा टल गया। लेकिन अब सवाल जो है गुणवत्ता पर खड़े होने लगे हैं कि जिस तरीके से जो अस्पताल बनाया गया है, जो 1 साल पहले ही बना, और उससे अगर इस तरह की गुणवत्ता को जांचा क्यों नहीं गया और ये गुणवत्ता है तो फिर यहां पर करोड़ों रुपए में पानी भी फिर गया है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं इंदौर की बात करते हैं जहां पूर्व सरपंच पति की हत्या की जानकारी मिली है। हत्या के बाद शव को जंगल में ठिकाने लगाया गया, पत्तों के नीचे यहां पर शव को छिपा दिया गया। बुंदेला का रहने वाला था ये पूर्व सरपंच पति। परिवार ने कल ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां इंदौर में पूर्व सरपंच पति की जो लाश है, जो शव है, वो जंगल में पत्तियों से ढका हुआ मिला। कल ही परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या परिवार को किसी पर शक है, किसी तरह का संदेह परिवार की ओर से जाहिर किया गया है? देखिए, परिवार के लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट एक दिन पहले दर्ज कराई थी और घर से जब दिलीप निकले थे तो उन्होंने ये कहा था कि जो गाय नहीं मिल रही है, घर की एक गाय उनकी लापता थी, उसे तलाशने के लिए वो सिमरोल के जंगल जा रहे हैं। जब शाम तक वो घर वापस नहीं आए तो घर वालों ने कई बार उन्हें फोन लगाया लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ मिला। देर रात गुमशुदगी की सिमरोल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और इनकी जो पत्नी थी वो चोरल जो गांव है उससे सरपंच रही है। आज सुबह जब गांव के लोग जो ग्रामीण उस जंगलों के रास्ते से निकलते हैं, उसमें एक ग्रामीण ने देखकर पुलिस को सूचना दी कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। जब परिवार के लोग और पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पहचान होती है कि वो जो लाश है वो दिलीप की है। धारदार हथियार से शरीर पर कई बार हमला किया गया था, यानी हत्या करके लाश को जंगलों में फेंक दिया गया था और लाश को छुपाने के लिए उसके ऊपर मिट्टी और वहां के जो आसपास जंगल के पत्ते थे वो डाल दिए गए थे। फिलहाल जो एफएसएल की टीम है, तमाम पुलिस के जो बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। घर के लोगों से पूछताछ चल रही है कि क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या किसी से कोई विवाद चल रहा था, लेकिन घर वालों ने अभी तक जो जानकारी दी है उसके मुताबिक दिलीप बहुत सीधे साधे थे, उनका कभी भी किसी गाँव में से व्यक्ति से विवाद। और आखिर ये हत्या क्यों हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है परिवार के लिए। और परिवार के लोगों ने कहा है कि हत्या की वजह उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि सब कुछ सामान्य था। कभी उन्होंने कुछ नहीं बताया कि किसी से विवाद हुआ या किसी का कोई फोन आया था। हालांकि जो उनकी बॉडी है, जो उनकी लाश है, वहां पर मोबाइल फोन नहीं मिला है, यानी मोबाइल फोन की तलाश की जा रही है। मोबाइल फोन से बहुत कुछ निकलेगा, शायद सबसे बड़ा साक्ष्य जो है वो मोबाइल फोन से मिलेगा। को जोड़ेगी तफ्तीश के दौरान। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बात करते हैं अमरवाड़ा उपचुनाव के, जहां चुनाव प्रचार से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया। कहा कि अमरवाड़ा में आज प्रचार का अंतिम दिन है और जनता हम पर अपना विश्वास जता रही है। जनता का रुझान साफ साफ दिखाई दे रहा है और अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी की जीत होगी। 100% उम्मीद है मुझे। इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से अमरवाड़ा में रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जनता काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और जो रिस्पांस आ रहा है निश्चित रूप से छिंदवाड़ा का जैसा लोकसभा चुनाव जीते थे उसी प्रकार से अमरवाड़ा चुनाव भी जीतेंगे। धोखा तो कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा की जनता को दिया है, जिसके कारण से छिंदवाड़ा आज इस मुकाम पे पहुंचा है। पहली बार भाजपा जीती है और अब भाजपा मुख्य चुनाव में जीत करके अमरवाड़ा में भी नया विकास का रिकॉर्ड बनाएगी और प्रदेश
इंदौर नगर निगम कर्मचारी की बस हादसे में मौत हो गई। कर्मचारी बाइक से अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। बस की चपेट में आने से कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। बस ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है, बस को भी जब्त कर लिया गया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आजाद नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सामने से कर्मचारी आ रहा है और बस उसे सामने से रौंद देती है। नगर निगम कर्मचारी की बस हादसे में मौत। कर्मचारी बाइक से अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। इंदौर में यह दुखद हादसा हुआ है जहां निगम के एक कर्मचारी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। किस तरह से यहां पर बस ड्राइवर का बस पर नियंत्रण नहीं था, वो इस वीडियो को देखकर साफ जाहिर हो रहा है। वहीं नर्मदापुरम में भीषण सड़क हादसा हुआ। कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 4 लेन पर यह हादसा हुआ था। गलत साइड से आने पर यह हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। यह हादसा नर्मदापुरम में हुआ। बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई और आप गाड़ी की हालत को देखकर समझ सकते हैं, तस्वीरों को देखकर, कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। अपने को भी अच्छा नहीं लगता। वहीं एक और हादसा हुआ खरगोन में, जहां प्राइवेट बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बस और ट्रक में आमने सामने की टक्कर हुई। हादसे में 6 यात्री घायल हो गए। एक की हालत गंभीर है, आईसीयू में इलाज जारी है। तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ है। खरगोन से बस खंडवा जा रही थी। और एमपी में अभी भी आतंकी नेटवर्क जिंदा हो सकता है। जी हां, एमपी एटीएस की कार्रवाई में इस तरह के सबूत मिले हैं। खंडवा से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी फैजान से हुई पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। जेल में बंद आतंकी रकीब से मिलने कोलकाता जेल गया था फैजान। पूछताछ के बाद फैजान को बंगाल एटीएस ने छोड़ दिया था। एजेंसियों ने उस पर कड़ी निगाह रखी हुई थी। फैजान पर जांच एजेंसियों की 1 साल से नजर थी। फैजान के सहयोगियों का एटीएस पता लगाने में जुटी हुई है। वहीं दुष्कर्म के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध को रेप नहीं माना जाएगा। शादी का वादा सच है या झूठ समझने में 10 साल का समय नहीं लगता है। हाईकोर्ट ने शादी ना करने पर लगाए गए रेप के आरोप को रद्द कर दिया है। आपसी सहमति संबंध बनाए गए थे और ये रेप की श्रेणी में नहीं आते हैं। छतरपुर में सरकारी राशन हितग्राही ले उड़े। सरकारी राशन की दुकान से जबरदस्ती ये लोग राशन ले गए। सेल्समैन के सामने दुकान में रखी राशन की बोरियों को ये अपने साथ ले गए। सेल्समैन पर 2 महीने से राशन नहीं देने का आरोप लगाया। घटना का ये वीडियो सामने आया है। खाद्य अधिकारी ने सेल्समैन को निलंबित कर दिया है। जबलपुर में मगरमच्छ को देखकर हड़कंप मच गया। गौरीघाट के तट पर नजर आया मगरमच्छ। नाविकों और गांव वालों में दहशत है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन भूल भुलैया 3 की शूटिंग के लिए ओरछा पहुंची है, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। विद्या बालन फिल्म की शूटिंग के लिए कुछ दिनों तक ओरछा में ही रहेंगी। कार्तिक आर्यन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी ओरछा पहुंचे। यहां कलाकारों का शानदार स्वागत हुआ। भूल भुलैया 3 की शूटिंग के लिए सभी कलाकार टीम के साथ राम राजा नगरी ओरछा पहुंचे हैं। और अब देखते हैं टॉप 20। मोहन कैबिनेट विस्तार पर